यू सो मच सर। बहुत बहुत कम होता है जो ऐसे किसी भी उम्र का इंसान एक एक्टर को अन्ना, आप हर किसी के लिए अन्ना है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अन्ना है। अन्ना, क्या हुआ था जो आपने इस फिल्म के लिए यस बोला? व्हाट वर दोस थिंग्स, दोस पॉइंटर्स? बिकॉज वी नो दैट अनलेस एंड अनटिल यू फील स्ट्रांगली अबाउट अ सब्जेक्ट, आप हाँ नहीं करते हैं। प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसमें क्या नहीं था जिसके लिए मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए ना कहूँ। हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे देश के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हु आर वी। सनातन धर्म के हमको सिखाया क्या गया था? सिर्फ धर्म, कर्म, सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही ये फिल्म भी डिपिक्ट करती है कि हु आर वी। हम चुप तब तक बैठते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता। हम सब कुछ सह लेते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता, जैसे कि हाल में भी हो रहा है। गवर्नमेंट कमाल का काम कर रही है, कश्मीर में कमाल का काम हुआ है, 370 लागू हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रहा है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस ना हो। तो ये फिल्म भी वही मैसेज देता है कि जुट के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, और भारतवासी होके पहला रहना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द थिंग। तो हर हर महादेव के साथ मैं कहूँगा भारत माता की जय। बस एक होके जुट के रहना है। एंड दिस फिल्म टेल्स दैट स्टोरी ऑफ कोर्स हामिर गोयल, द सोमनाथ टेम्पल। कितनी बार इन लोगों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन कभी लूट नहीं पाए। हज़ारों के तादाद में वो लोग आए, और हम कुछ 100, 200, 300 की एक ग्रुप थी अंडर हामिर। एंड दैट्स द स्टोरी। सो हैट्स ऑफ टू कन्हू भाई कि कन्हू भाई आपने ये सोचा, ये सब्जेक्ट के बारे में। आपकी लेट वाइफ का ये ड्रीम था कि ये कहानी बने, और मुझे याद भी है आप पहली बार जब मेरे पास आए थे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे क्यों, हम बिकते नहीं हैं यार, और लोगों को यहाँ टिकट लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई ओनली सी यू हैज़ बेगडा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात नहीं कर रहे। इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट बाय सूरज, आकांक्षा, ऑल ऑफ देम, प्रिंस, कास, Monty, all of us, to do something that we are passionate about, and praying that this film will work. And it only showcases India, the culture, the beauty of the people then and even today. That's all. Wow, wow. Give it up for Sunil sir, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां। कितनी खूबी से अपने दिल की बात यहाँ पे सबके आगे रखी। ऑफ कोर्स सर, अब इस टीम में जो आपके बाकी के साथी हैं, I'd like to invite Suraj on stage, one of the most promising actors. Of course, Suraj. He's back in action. And how? He's back in action, and how? I know, I've seen the film. The kid has put in so much hard work, gone through a lot in life, and everybody gets another opportunity. And trust me, this is that opportunity that the Almighty has given, Mahadev has given. And you'll see this in the film. He is unbelievably good. I mean, I can't even begin to tell you. I would, for me, it's like Ahan on screen. Every time I see him, that's the kind of effort he's put in. And the same kind of love, and that's why I pray for him that the film works and creates the magic that we all believe it should. I'm sure with your blessings and of course जो response यहाँ पे अभी मिला है. Suraj, thank you so much for being here and doing this. Talking about the stunts that we just saw on that big screen. कैमरे के आगे खड़े होके थोड़ी सी एक्टिंग ही बहुत डिफिकल्ट होती है. यहाँ तो बहुत कुछ कर दिया, इतना जोश दिखा दिया. Talk to us about that first of all. Firstly, thank you everyone for being here. This is a very, very special film to all of us. Thank you, Kannu sir, for giving me a chance. Thank you, Kansha. We've all put in a lot of hard work, all of us.
there's so much that we'll definitely talk to you about. लेकिन अभी के लिए let's invite on stage the leading lady जो इसके साथ डेब्यू कर रही हैं, and of course तब सूरज अभी और बहुत सारी हमारे साथ बात करेंगे. उन्होंने कह दिया भाई आकांक्षा जब आएगी तभी मैं बात करूंगा. Give it up for Akanksha Sharma, ladies and gentlemen. Akanksha, you look gorgeous and how मुझे लग रहा है ऐसे अभी कहीं रजवाड़े से आप आ रहे हो सीधे और यहाँ पे रॉयल्टी की एंट्री हुई है. प्लीज मुझे बताइए दिस रोल जितना अभी तक जो भी हमने यहाँ ट्रेलर में देखा, इट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, साथ ही बहुत सारी इंटेंसिटी है जो सीजन्ड एक्टर्स वुड ऑल्सो they think twice before saying yes to something like this, and this is your official debut. So were you in two minds at any point? Thank you so much. Har Har Mahadev, everybody. And I just want to say कि जब मैं मुंबई आई थी, मैं महादेव का नाम लेके आई थी और इतने साल लग गए. I struggled, I auditioned, and so many rejections I faced. But मैं शिव जी से रोज़ प्रेयर करती थी कि आप ही मेरा जो भी करेंगे करेंगे. And you won't believe, I was really going through a lot of struggle, and then suddenly this project came to me and it was about Shiva, and how can I think twice about that? And I always wanted to do something more meaningful, more powerful, and I can't believe that this became my first film. So I'm really, really, really thankful and grateful to God, to my Shiva, to Kanu sir for believing in me, to Prince sir for seeing something in me, to Suraj for being such an outstanding co-star, and to Sunil sir for teaching me so many things. I'm nothing but grateful. Thank you so much. We also feeling great today because ऐसा कुछ इस बड़े पर्दे पे देखने को मिलने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी. जो इंसान इस सब के पीछे हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को उठाया और कहा मैं इस तरह इसे प्रेजेंट करूंगा, और क्या खूब प्रेजेंट किया है. मुझे लगता है महादेव की स्पेशल कृपा ही थी जो आप इसको ऐसे कर पाए हैं. गिव इट अप फॉर डायरेक्टर प्रिंस धीमान, लेडीज एंड जेंटलमैन. Prince sir, as I said, Mahadev ki kripa hi hogi because we all know you're this, ardent devotee of Mahadev, और साथ ही बहुत गहरा रिश्ता सुनील सर के साथ भी आपका है. इस टेलर कास्ट के साथ ये बनाना, ये सब्जेक्ट बनाना, वीर हमीर जी को एक बहुत खास ट्रिब्यूट देना है. सो प्लीज बताइए कहां से शुरुआत हुई और ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच एवरीवन. सबसे पहले तो इतनी सीटियाँ और इतनी आवाज़ें पीछे से थी कि मेरी हार्ट बीट अभी तक काफ़ी ऊपर है ट्रेलर के बाद. सो जब मुझे पता चला, सुनील सर ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, एंड थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दिस, एंड कनु सर गिव मी द अपॉर्चुनिटी. जब मुझे पता चला कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में काफ़ी लोगों को पता, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि सब फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है, और इसको सबसे ज़्यादा बार तोड़ने की कोशिश की गई है. हमीर जी गोहिल जिन्होंने इसको बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी. जिन लोगों ने, वेगड़ा जी, जिन लोगों ने अपना शीश कटा दिया हमारे लिए, आज अगर वो भगवा वहाँ पे मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, बिकॉज ऑफ देम, वो इन सब की वजह से, वो सब बताने के लिए हमने ये पिक्चर बनाई है, ताकि देश के हर बच्चे को, हर एक इंसान को पता चले कि हमारे वीर योद्धा ये भी हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी, क्योंकि माई स्टार्स, सुनील सर, एक्टर आकांक्षा, सूरज एंड एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, सब ने पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई से इस फिल्म में काम किया है. ये किसी के काम नहीं है कि यार हमें पैचे के लिए काम करना है, किसी और चीज़ के लिए काम करना है. एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सोमनाथ. और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, ये फिल्म मैंने डायरेक्ट नहीं की है, ये महादेव ने की है, क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्टर वही है. हर हर महादेव. और साथ में इस टीम का साथ जिन्होंने दिया, इसको बैक जिन्होंने किया, कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के ऊपर हमको पता है उनका लोगो होता है, उनका नाम होता है, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ एक अलग लीग में ही इज ऑल सेट टू क्रिएट समथिंग ह्यूज. गिव इट अप फॉर कनु भाई चौहान, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन.
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस. जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुनील सर ने भी बताया कि ऑफ कोर्स धर्म के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए और याद दिलाने के लिए है कि कई बार शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं. सो अभी व्हाट मेड यू से कि हमीर जी गोहिल के ऊपर ही हमें ये फिल्म बनानी चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर बात आई थी जहन में, कुछ ऐसा था? You see, whenever I go to सोमनाथ, जाता रहता हूँ मैं सोमनाथ. तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक स्टैचू है हमीर जी गोहिल का, और बाजू में एक और भी स्टैचू है वेगड़ा भील. सो बार बार जाने से मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि मंदिर के, इतने बड़े मंदिर के सामने ये स्टैचू है. और फिर पूरी स्टोरी मैंने जानी, रिसर्च किया. फिर मुझे वो वेगड़ा जी का जो स्टैचू था उसको और स्टोरी देख के मुझे एक दिमाग में बात आई. मैं सुनील सर को कब से जानता हूँ? 30 साल से जानता हूँ. हाँ जी. तो मैं सबसे पहले सुनील सर से बात की कि ऐसी स्टोरी है और ये रोल मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ कि ये रोल करे, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि कनु भाई, आपने जो बताया मुझे इन्फॉर्मेशन, रियली ये जो भगवान की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो देते हैं, ऐसे वीरों की स्टोरी है, मैं ज़रूर करूँगा. फिर उसके बाद सूरज का फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया. मुझे लगा कि यही हमीर जी होना चाहिए. मैंने किसी और के लिए ऑडिशन नहीं लिया, न कुछ नहीं किया. इनको मैंने सिलेक्ट किया. मुझे उसमें लगा कि ये एक रोल है, हमीर जी का परफेक्ट कर पाएंगे. एंड सेम वे ब्यूटीफुल आकांक्षा का बात हुआ. फिर हम मिले और उनका सो हम्बल पर्सन. तो मैंने सोचा कि एक रियली पिक्चर को जो मैं चाहता हूँ इस तरह से स्क्रीन पे ला पाएंगे. और ऐसे करके, और मेरे सब डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसकी वजह से हम इतनी अच्छी पिक्चर बना पाए. थैंक यू सुनील सर. थैंक यू कनु. थैंक यू सो मच. और अब ये फिल्म बन गई है, रिलीज जब होगी तो वर्ल्ड वाइड इसको पैनोरामा स्टूडियोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको दिखाएगा. और हमारे साथ यहाँ पे वी हैव द CEO ऑफ पैनोरामा स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन,